नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए अब शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने गृह जनपद पिपराइच विधानसभा में सपा पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि बेईमानी और भ्रष्टाचार सपा के संस्कार में रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि एक समय था जब सपा और बसपा गरीबों का राशन हड़प जाते थे। आज की तारीख में सभी को राशन मिल रहा है। क्या सपा बसपा के लोग राम मंदिर का निर्माण करवा पाते? वहीं ये भी कहा कि सपा की संवेदना कभी युवाओं, नौजवानों और बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि आतंकवादियों के साथ रही। इसलिए सत्ता में आते ही सपा ने सबसे पहले आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए थे। सीएम योगी ने यह भी कहा कि ये 500 वर्षों से मामला अटका हुआ था। आज गरीबों को राशन भी मिल रहा है, पेंशन और मकान और सारी सुविधाएं गरीबों को दी जा रही हैं। महाराजगंज में सीएम योगी ने जनसभा की, कहा पहले मूर्ति विसर्जन नहीं हो पाता था, गुंडागर्दी चरम पर थी, प्रदेश में हर तीसरे दिन दंगा होता था। उन्होंने यह भी कहा कि बीते 5 साल में उत्तर प्रदेश में कहीं कोई दंगा नहीं हुआ, किसी भी त्योहार में कोई व्यवधान अब नहीं डाल सकता। सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित करके कहा कि सपा बसपा की सरकार होती तो ये वैक्सीन भी ब्लैक में बिक जाती। बीजेपी सरकार हर स्कीम को जनता तक पहुंचा रही है। समाजवादी पार्टी परेशान है, बोल रही है कि इतना पैसा कहां से आ रहा है। हमने कहा कि जब नीयत साफ होती है तो पैसा भी आ जाता है। हमारी नीयत साफ है और हम विकास करवा रहे हैं। बलिया में अखिलेश यादव ने भी विशाल जनसभा को किया संबोधित। कहा जोश और उत्साह बता रहा है कि बीजेपी साफ होगी। बीजेपी ने लोगों को छला है, ये चुनाव छलिया बनाम बलिया का है। उन्होंने ये भी कहा कि खाद की बोरी में 5 किलो की चोरी हो रही है। धुआं उड़ाने वाले धुआं हो जाएंगे। सपा सरकार बनेगी तो भर्तियां खोलेंगे, 11 लाख पदों पर भर्ती की जाएगी। बांसडी में अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सबको महाशिवरात्रि की बधाई। उन्होंने रघु बाबा की धरती को भी नमन किया। अखिलेश यादव ने बलिया में क्रांतिकारियों को नमन करते हुए कहा कि बलिदान में बलिया पहले स्थान पर है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि जनता बीजेपी को छांट कर रख देगी। भाजपा झूठ बोलने वाले नेताओं की पार्टी है। सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि किसानों की आय दोगुनी हुई नहीं, खाद डीएपी नहीं दे पाई सरकार, खाद की बोरी में भी चोरी हो गई। बलिया में राजनाथ सिंह ने भी जनसभा को किया संबोधित। कहा कि अब यूपी में बुआ बबुआ नहीं होगा, सिर्फ बाबा ही चलेंगे। देश भर में महाशिवरात्रि का पावन पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी बेहसा, लखनऊ, सिहारी शिव मंदिर में भगवान शिव के दर्शन और पूजा अर्चना करने पहुंची। इंडिया न्यूज पर बोले सपा उपाध्यक्ष किरणमय नंदा। अखिलेश यादव को दी कृष्ण की भूमिका। कहा कुरुक्षेत्र में जैसे हारे कौरव वैसे ही बीजेपी की हार तय। ये मोदी ने यूपी चुनाव की आगामी जनसभाओं को किया संबोधित। प्रधानमंत्री 2 मार्च को सोनभद्र गाजीपुर में की जनसभा, 3 मार्च को जौनपुर चंदौली में करेंगे जनसभा, 4 मार्च को मिर्जापुर में पीएम मोदी की होगी जनसभा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाशिवरात्रि के अवसर पर सभी को दी शुभकामनाएं। ट्विटर पर उन्होंने लिखा, महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आप सभी को शुभकामनाएं। देवताओं के देव महादेव सभी पे कृपा करें। महाशिवरात्रि पर सीएम योगी ने भी की पूजा अर्चना। गोरक्षनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री ने की पूजा अर्चना। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया रुद्राभिषेक। आज शाम 6 बजे थम जाएगा छठे चरण के लिए चुनाव प्रचार का शोर। सभी दलों ने झोंकी अपनी पूरी ताकत। 3 मार्च को 10 जिलों के 57 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। अलीगढ़ में बीजेपी युवा जिलाध्यक्ष ने दी पुलिस को धमकी। कहा दरोगा की गर्मी निकाल देंगे हम। भारतीय जनता युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष ने पहले थाने का किया घेराव। 10 मार्च को सरकार बनने की कही बात।
लखनऊ में प्रसपा नगर सचिव के घर पर हमला, लोग लाठी डंडों से लैस होकर पहुंचे थे। प्रसपा नेता के आवास नगर सचिव जुबैर आलम के घर पर बोला हमला, अराजकता फैलाने वाले सीसीटीवी कैमरे में कैद। प्रयागराज में संदीप यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज, शहर उत्तरी विधानसभा से सपा के हैं प्रत्याशी, आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में दर्ज हुआ मुकदमा। मैनपुरी में मामूली कहासुनी पर कांवड़ियों ने मचाया उत्पात, कार सवार को कांवड़ियों ने बनाया निशाना, 1 घंटे बाजार में जमकर किया तांडव। लाठी डंडे और हॉकियों से गाड़ी में की गई तोड़फोड़, मारपीट में युवक और महिला को आई चोट, सूचना पर पहुंची पुलिस को देखकर फरार हुए कांवड़िए। बिधुना बस स्टैंड तिराहे मार्केट की घटना। एएमयू में कार का हुआ एक्सीडेंट, हादसे की लाइव सीसीटीवी फुटेज आई सामने, डिवाइडर से टकराकर पलटी कार, सवार बताया जा रहा प्राइवेट स्कूल का टीचर, घायल टीचर को जेएन मेडिकल में भर्ती कराया गया। बुलंदशहर में नॉनवेज ना परोसने पर फायरिंग का मामला, फायरिंग की सीसीटीवी फुटेज आई सामने, 2 दिन पहले होटल में हुई थी फायरिंग, वीडियो में पिस्टल चलाता दिख रहा है दबंग। नॉनवेज ना देने पर युवक और होटल संचालक के बीच हुआ था विवाद। ताजमहल के दीदार के लिए उमड़ी पर्यटकों की भीड़, ताजमहल के अंदर लगी लंबी कतार, पर्यटक हुए परेशान। फ्री के चक्कर में ताजमहल में उमड़ा पर्यटकों का हुजूम, उर्स का आखिरी दिन होने के चलते ताजमहल के अंदर उमड़ा जन सैलाब, ताजमहल कर्मचारी की व्यवस्थाएं हुई फेल। जालौन में जुए के फड़ पर पुलिस ने मारा छापा, पुलिस को देख जुआरियों में मची भगदड़, 3 जुआरियों ने नदी में लगाई छलांग, परिजनों ने पुलिस पर लगाए लापरवाही के आरोप। नदी में छलांग लगाने से एक व्यक्ति के गायब होने की सूचना, पिछले 12 घंटे से लापता युवक की तलाश में चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन, युवक का शव हुआ बरामद। देश भर में महाशिवरात्रि का महापर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही देश भर के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। इस बीच सगरा पीठाधीश्वर मौनी महाराज ने महाशिवरात्रि के महत्व को बताया। आज महाशिवरात्रि है, माना जाता है कि यह दिन भगवान शिव और पार्वती के विवाह का दिन है। शिव पुराण में भी यह कथा है कि इस दिन भगवान शिव ने पहली बार ज्योतिर्लिंग के रूप में दर्शन दिए थे। लखनऊ में महाशिवरात्रि के महापर्व पर दिखी श्रद्धालुओं की भीड़, सुबह 3 बजे से ही दर्शन के लिए लगी लाइन। महाशिवरात्रि पर शिव के दर्शन के लिए लगी लंबी लाइन। लखनऊ के प्रसिद्ध बुद्धेश्वर महादेव मंदिर में भीड़। महाशिवरात्रि पे काशी विश्वनाथ मंदिर में भी भारी भीड़, काशी विश्वनाथ में लाखों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालु लगे लाइन में। महाशिवरात्रि पर काशी में शिव की निकलती है बारात। महाशिवरात्रि पर उज्जैन में शिव ज्योति अर्पण महोत्सव मनाया जाएगा। यह अब तक का सबसे भव्य समारोह होगा। इस दिन पूरे शहर में 21 लाख दिए प्रज्वलित किए जाएंगे। इसमें 12 लाख दीप पर क्षिप्रा नदी के तट पर 10 मिनट में जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने का लक्ष्य रखा गया है। एटा में जिले भर में गूंजे हर हर महादेव के जय घोष, श्रद्धालु शिवालय पर कर रहे हैं जलाभिषेक। कैलाश मंदिर पर उमड़ा शिव भक्तों का जनसैलाब, सुबह से ही शिवालय पर जलाभिषेक कर रहे हैं श्रद्धालु। उत्तराखंड में भी धूमधाम से मनाया जा रहा है महाशिवरात्रि का पर्व। खटीमा में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने महादेव के शिवलिंग पर रुद्राभिषेक कर की पूजा अर्चना। प्रदेश में विकास के लिए भोले बाबा से की कामना।
महाशिवरात्रि की धूम 9 क्विंटल फूलों से सजा ओंकारेश्वर मंदिर 6 मई को सुबह 6:25 पर खुलेंगे बाबा केदार के कपाट, भक्त कर सकेंगे बाबा के दर्शन। देश भर में महाशिवरात्रि की धूम, बम बम भोले के जयकारों से गूंजा शिवालय, मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। लक्सर में शिवरात्रि पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। शिव मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ लगी रही। चारों ओर बम बम भोले की गूंज सुनाई देती रही। मतगणना से पहले बीजेपी ने स्टिंग ऑपरेशन का राग छेड़कर सियासी गलियारे में हलचल मचा दी है। बीजेपी ने कहा है कि हरीश रावत के स्टिंग के मामले में अभी जल्द खुलासा करने की जरूरत है। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने हरीश रावत पर हमला बोलते हुए कहा कि रावत जैसा नेता सिर्फ अपने लिए राजनीति करते हैं, न कि समाज और पार्टी के लिए। वहीं कांग्रेस ने इस मामले में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जिनके खुद के घर शीशे के हों वो दूसरे पर पत्थर नहीं चलाया करते। पहले बीजेपी के घोटाले और कमीशनखोरी का खुलासा करें, फिर हरीश रावत पर बयान देने से पहले उन्हें अपने घर में झांक लेना चाहिए। यूक्रेन में फंसे रुद्रपुर के आशुतोष सिंह पाल के सकुशल भारत वापस लौटने पर उनके परिजनों की में खुशी का ठिकाना नहीं है। पिता राजेश सिंह पाल ने भारतीय सरकार का धन्यवाद किया। सुनील हत्या मामला, 2 नाबालिग बच्चों की पुलिस ने की जमकर पिटाई। परिजनों ने पुलिस पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप। इंसाफ न मिलने पर अनिश्चितकालीन धरने की दी चेतावनी। बीजेपी विधायक पूरन सिंह फर्त्याल ने हरीश रावत पे साधा निशाना, कहा हरीश रावत सिर्फ पलायन करने वाले नेता। हरीश रावत को लेकर पूरन के बयान पर गरमाई सियासत। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा ने पूरन के बयान पर किया पलटवार, कहा सर्वे में हरीश रावत मुख्यमंत्री की पहली पसंद। देश में थमी कोरोना संक्रमण की रफ्तार, 24 घंटे में 6,915 नए मामलों की पुष्टि, 180 लोगों की मौत। एक्टिव केस 92,000 के पार। हरियाणा में एक दिन में 240 नए केस, 6 मरीजों ने तोड़ा दम। दिल्ली में भी बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 258 नए मामले आए, 499 लोगों ने कोरोना को मात दी। हरियाणा में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक, एक दिन में 240 नए मामले, 6 मरीजों ने तोड़ा दम। एक्टिव केस 1900 के पार। यूपी में 2500 से नीचे आए कोरोना के मरीज, 24 घंटे में 2,326 नए केस, 13 संक्रमितों की हुई मौत। यूएनएसआरसी में यूक्रेन संकट पर इमरजेंसी बैठक के पक्ष में दुनिया के 29 देश। भारत ने वोटिंग में फिर से नहीं लिया हिस्सा। रूस और यूक्रेन के बीच 3.5 घंटे बैठक में भी नहीं बनी बात। रूस और यूक्रेन के बीच की जंग अब अपने 6ठे दिन में प्रवेश कर चुकी है। रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव पर बमबारी कर रही है। रूस का यूक्रेन पर हमला लगातार 6ठे दिन भी जारी है। भारत ने युद्ध में फंसे अपने देशवासियों को वापस लेने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया है। इसके तहत भारतीय नागरिकों को लेकर 3 अन्य फ्लाइट्स यूक्रेन से भारत के लिए रवाना हो चुकी हैं। यूक्रेन से जालौन की छात्रा छाया यादव भारत सुरक्षित पहुंची। घर पहुंचते ही छाया के परिजनों ने गले लगाकर भावुक हो गई। बेटी से मिलकर मां के भी खुशी के आंसू निकल आए। यूक्रेन के ओखरित्का सैन्य बेस पर रूसी सेना का जबरदस्त हमला, 70 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक मारे गए।
और रूस की तरफ से यूक्रेन की राजधानी कीव पर लगातार बमबारी जारी है। इस दौरान यूक्रेन की सेना को 70 फाइटर प्लेन यूरोपियन यूनियन में शामिल हुए देश देंगे। टर्की ने रूस पर बड़ा प्रतिबंध लगाया। उसने अपने कब्जे वाले ब्लैक सी के क्षेत्र में रूसी सैन्य जहाजों की एंट्री पर रोक लगा दी। कनाडा यूक्रेन को एंटी टैंक का हथियार सप्लाई करेगा। इसके साथ साथ रूसी ऑयल को आयात रोकने पर भी फैसला हुआ है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ट्वीट करके जानकारी दी है। 218 भारतीय नागरिकों के साथ नवी उड़ान बुखारेस्ट से नई दिल्ली के लिए रवाना हुई। एस जयशंकर ने ट्वीट करते हुए लिखा है, हमारे साथी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास जारी रखेंगे। यूक्रेन में फंसे 182 भारतीय नागरिकों को लेकर के 7वीं ऑपरेशन गंगा फ्लाइट्स बुखारेस्ट से मुंबई पहुंची है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने मुंबई हवाई अड्डे पर भारतीय छात्रों की अगवानी की। 1 मार्च से एलपीजी के ग्राहकों को झटका लगा है। 19 किलो के एलपीजी के कमर्शियल सिलेंडर के रेट में 105 रुपए का इजाफा हुआ है। 5 किलो के सिलेंडर में भी 27 रुपए की बढ़ोतरी की गई। अमूल ने देश भर की मार्केट में दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। 1 मार्च से बाजारों में अमूल गोल्ड दूध की कीमत 30 रुपए प्रति 500 मिलीलीटर और 2 रुपए बढ़ी हुई कीमत पर अब आपको दूध मिलेगा। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने रूस बेलारूस के एथलीट्स पर बैन लगा दिया है। यूक्रेन संकट को देखते हुए आईओसी के कार्यकारी बोर्ड ने सभी इंटरनेशनल को रूस या बेलारूस में होने वाले किसी भी इवेंट के ऑर्गेनाइजेशन पर रोक लगाने का फैसला किया। चार मार्च से न्यूजीलैंड में महिला वर्ल्ड कप की शुरुआत होने वाली है। महिला वर्ल्ड कप के सभी 31 मुकाबले न्यूजीलैंड के 6 अलग अलग शहरों में खेले जाएंगे। टूर्नामेंट का पहला मैच न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के बीच में होगा। महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए पहली भारतीय महिला टीम के लिए राहत की खबर है। बल्लेबाज स्मृति मंधाना को वर्ल्ड कप में खेलने के लिए फिट घोषित किया गया है। मंधाना को साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले प्रैक्टिस मैच की शुरुआत में ही शबनीम इस्माइल की बाउंसर लग गई थी। इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज जेसन रॉय ने 26 मार्च से शुरू होने वाली इंडियन प्रीमियर लीग के 15वें सीजन में अपना नाम वापस ले लिया है। जेसन रॉय को गुजरात टाइटंस ने 2 करोड़ रुपए में खरीदा था। न्यूजीलैंड महिला वर्ल्ड कप को होस्ट कर रहा है। टूर्नामेंट 3 अप्रैल तक चलेगा। इसमें 8 देशों की टीम भाग ले रही है। ये टीम भारत, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका है। पंजाब किंग्स ने मयंक अग्रवाल को अपनी टीम का कप्तान बना दिया है। टीम ने उन्हें 12 करोड़ में रिटेन किया था। वो 2018 से इस टीम का हिस्सा है। भारत और श्रीलंका के बीच में मोहाली में पहला टेस्ट खेला जाना है। इस बार टीम में सीनियर खिलाड़ी चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे नहीं है। इस मैच से टीम इंडिया का भविष्य भी देखने को मिलेगा, क्योंकि चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे के बिना ये मैच होगा। अमिताभ बच्चन के इस वीक रिलीज हो रही जुन के तारा आमिर खान की शो सत्यमेव जयते से जुड़े हुए हैं। फिल्म की प्रोड्यूसर सविता राज हिरेमत ने इसका खुलासा किया। साउथ सुपरस्टार प्रभास